बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हम कहते हैं भारतीय संविधान, ठीक है, आज के समय में अगर हम देखें मॉडर्न टाइम में, तो दुनिया में जो है जितने भी लगभग मतलब कहा जाए कि ज्यादातर जो देश हैं, जो ज्यादातर स्टेट्स हैं, वो आज के समय में जो है एक इंस्टीट्यूट के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। इंस्टीट्यूट यानी कि एक इंस्टीट्यूशन डिजाइन की गई है जिसके द्वारा जो है सभी देश को गवर्नमेंट जो है अपने देश को जो है संचालित कर रही, नहीं चला रही है, ठीक है। तो हम यहाँ जान रहे हैं कि भारत भी जो है उसी में से एक है जो कि एक संवैधानिक तौर पे जो है देश का जो है गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य करेगा, ठीक है, उसी के बारे में जो है हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम बता रहा है कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन द स्टेट प्राइमरली व्यू इन द इंस्टीट्यूशन डिजाइन, यानी कह रहा है कि आज के समय में यानी ज्यादातर जगहों पे जो है देखा जाता है कि एक इंस्टीट्यूशन यानी एक डिजाइन तैयार की गई है जिससे जो है गवर्नमेंट को संचालित की जाती है यानी चलाई जाती है, ठीक है। और इसमें इसका रोल यही है कि मतलब हम गवर्नमेंट को किस प्रकार से कार्य करना है और गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य करेगी, ठीक है। तो जैसे इसके लिए जो है उनके गवर्नमेंट की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उनकी शक्तियां कितनी होगी, उनकी जिम्मेदारियां कितनी होंगी, और फिर उसके बाद जो है किस प्रकार से गवर्नमेंट कार्य करेगी, ये सभी जो है एक आउटलाइन उनको तैयार किया गया है उस संविधान में कि कैसे कैसे वो कार्य होंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे गवर्नमेंट और जो नागरिक जो हमारे भारतीय नागरिक है उनको ये एक तरीके से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इनके बीच जो है एक रिलेशनशिप बनाने का कार्य करता है जिससे कि गवर्नमेंट और जो जनता है यानी कि जो आम नागरिक है वो दोनों जो है एक साथ मिलके अपने जो है देश को सही तरीके से चला सके, ठीक है। यानी देश में ऐसा ना हो किसी के साथ जो है अनइक्वलिटी हो, ठीक है, यानी समान व्यवहार ना हो। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये चाहता है सभी एक समान हो और सभी को ये फ्रीडम मिले कि वो अपनी कार्यों को जो है अपनी आजादी से कर सके, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट को चलाने के लिए सबसे पहले जो है जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो स्ट्रक्चर यानी कि गवर्नमेंट के जो लेवल बटे हुए हैं, ऐसे जो लेवल बटे हुए हैं कि जो है ये जो सबसे अपर लेयर है, फिर उसके बाद मिडिल लेयर है, फिर लोअर लेवल, इस हिसाब से जो है इनके कार्य होते हैं, ठीक है। तो लेवल के हिसाब से जो है इनको डिवाइड किया गया है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई पावर ना हो, ठीक है, यानी कि ये सभी मिलके जो है एक देश को चलाने का कार्य करें, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे इसका काम क्या है कि जो गवर्नमेंट है और जो आम लोग हैं यानी नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनसे जो है तालमेल बना के ये अपना कार्य को करें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मोर देन जस्ट ए लीगल डॉक्यूमेंट, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट से भी मतलब कह रहा है अधिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम लॉ ऑफ ए लैंड, मतलब इस जगह का क्या है, एक सुप्रीम है। सुप्रीम यानी कहने का मतलब है कि वो सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से सारे जो मतलब एक देश का पूरा जो कार्यभार या संचालन जो भी कर सकते हैं वो इसी के हिसाब से चलेगा वो, ठीक है। तो गवर्नेंस एंड एस्टैब्लिश बाय राइट और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सिटीजन, ठीक है, कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फ्रेम बनाता है, ठीक है, एक फ्रेम बनाता है, उस फ्रेम के मतलब फ्रेमिंग बॉडी बनाती है जिससे कि एक गवर्नमेंट किस हिसाब से काम करेगा वो उसको बताने का कार्य करता है, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं सच एज कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ हाउ कंट्री गवर्न एंड डीलिंग बोथ ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मतलब ये देखा जाता है कि फाउंडेशन एक नींव रखी जाती है कि किस प्रकार से जो है कंट्री पे कौन गवर्न करेगा यानी सरकार चलाएगा और किस प्रकार से जो है अपने स्ट्रक्चर के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं कि आपको ऐसे ऐसे कार्य करने हैं, उस हिसाब से जो है कार्य करने के लिए जो है इसमें ये हमारा संविधान बताता है, ठीक है। यानी संविधान में यही लिखा हुआ कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है अपने कार्यों को करेगी और जो है उसको पूरा करेगी और देश की संचालन सही ढंग से हो, ठीक है। ये सभी देश में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिनके यहाँ संविधान बनाए गए हैं वो सभी जगहों पे ये लागू होता है, ठीक है।
हाँ, ये हो सकता है कि सभी जगहों के संविधान में मतलब ये अंतर देखने को मिलता है। कोई कोई संविधान बहुत ज्यादा मतलब छोटा होता है, कोई कोई बहुत बड़ा होता है। जैसे हमारे भारतीय का संविधान है जो कहते हैं कि लिखित सबसे बड़े संविधान है, ठीक है। ऐसे बहुत सी जगहों पे है जहां पे लिखित संविधान तो है वहां का, लेकिन लिखित संविधान नहीं है, रिटन जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर आगे जब कभी भी पढ़ोगे तुम लोग, अगर इसके विषय में पढ़ते हो तो ये तुमको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। और कई कई जगहों पे तो बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ठीक है। यानी जैसे कि हमारे यहाँ का संविधान बहुत बड़ा है, ठीक है। यानी कि उसको जो है पढ़ने और समझने में उसके लिए समय लगता है, ठीक है। उसको जो है, लेकिन जो बेसिक जो आम नागरिक को जो जानना चाहिए वो जो है उनको बताया जाता है, ठीक है। जिससे वो उससे अपने भारत के नागरिक होने के नागरिक होते हुए उसकी क्या क्या जो है राइट्स है वो उसको जानता है, ठीक है।